नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना साथी गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU अखिल भारतीय तकनीकी संगठन, खुर्जा विधानसभा 70 जनपद बुलंदशहर। मेरे प्यारे साथियों, आज दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रदर्शन है और अभी तक जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 24 मिलियन लोग, लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा युवा जिन्होंने अपना मत दिया, जिसमें से कई 8 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पिटिशनर साइन किया और ये मांग की कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अयोग्य हैं और लगातार एक के बाद एक सारी परीक्षाओं को, चाहे नीट का हो एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे CBSE का एग्जाम हो, अभी या फिर लेखपाल की भर्ती का मामला हो, सारे के सारे एग्जाम लगातार बिक्री किए गए। और अगर ये कहा जाए कि ये शिक्षा मंत्री नहीं, ये माफिया का काम कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर में, ये सीटों को बेचने के लिए पेपर बिक्री करने के सौदागर हैं, एक तरीके से पूरा गैंग इन लोगों का है। अगर देश का युवा माननीय प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा करता है कि जब उनको चुन करके भेजा गया है तो इसलिए भेजा गया है कि वो देश हित में, लोक हित में, देश के युवाओं के हित में वो काम करेंगे। अगर उनको कोई चीजें नहीं दिख रही हैं और उसको आज देश का युवा उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी मंत्री को हटा करके दूसरे मंत्री को बनाना तो आपकी अपनी पार्टी का ही है, आपकी अपनी चॉइस का ही बनेगा, लेकिन जो उनकी अयोग्यता है उससे जो युवाओं के अंदर में और देश की जो छवि खराब हो रही है वो बच सकती है। आज दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन है और लंबे समय तक के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर, कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर, जो मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करता हूं और मैं खुद कॉकरोच हूं, अपने आप को मानता हूं, क्योंकि मैंने भी बीटेक किया है, पॉलिटेक्निक किया है और उसके बाद में मैं भी कॉकरोच की जो परिभाषा दी गई है उसी के अंतर्गत मैं भी अपने आप को देखता हूं। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है आप सब लोगों से, देश के युवाओं से, खुर्जा विधानसभाओं के तमाम छात्रों से, छात्राओं से, हम लगातार लंबे समय से बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी संस्था AITU बहुत लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। लाखों बच्चों का केस हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, हाई कोर्ट दिल्ली में लड़ा, कैट के अंदर में लड़ा और एक ALP का केस अभी हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें प्रॉपर एविडेंस हम लोगों ने दिए हैं कि लगभग 5000 सीटों पर पैसे लेकर के जो है लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए और उनको उसका लाभ मिला, जबकि 1 लाख बच्चे उससे वंचित रह गए और 1 लाख बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। और आपने जो बैक डोर से, जो अंडर टेबल जो आपने इसमें जो कांड किया, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिला, लेकिन जो योग्यता के आधार पे जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। इसके एविडेंस भी हम लोगों ने कैट कोर्ट के अंदर में रखे। हाई कोर्ट के अंदर में हमारी सुनवाई होनी है, जिसको लेकर के अभी छुट्टी का सीजन चल रहा है, उसको डिले पे डिले किया जा रहा है। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि आखिर ये सिस्टम जो है, जब हम ये कहते हैं राजनीति की, जब रैली करते हैं राजनीति के अंदर में, जब तो हम कहते हैं कि ये युवा देश का निर्माण करता है, ये भविष्य है और 65% युवा आबादी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 150 करोड़ लोगों में से अगर देखा जाए तो। लेकिन उनके हित के लिए, उनके लिए सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम ऐसे नहीं उठाए गए कि जिससे कि वो संतुष्ट हो सकें। ना तो रोजगार के अवसर उनको मिल पा रहे हैं, ना स्वरोजगार के अवसर उनको उत्पन्न किए जा रहे हैं। केवल दिखावे के रूप में केवल योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, लेकिन उसका लाभ बड़े उद्योगपतियों को मात्र मिल रहा है। देश के, मैं पूछना चाहता हूं कि खुर्जा विधानसभा के युवा साथियों से कि आप में से कितने युवा साथियों को प्रधानमंत्री की जो स्कीम रही है बिजनेस को लेकर के, उसके माध्यम से कितने लोगों को जो है लोन उपलब्ध कराया गया, कितने लोगों को सपोर्ट उपलब्ध कराई गई, कितने लोगों को सब्सिडी उसमें दी गई कि आपको रोजगार करना है, आप रोजगार कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं तो चाहूंगा कि आप इसको, चैनल को जो हमारा ये है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और आपसे मैं कनेक्ट हो पाऊं। इस प्रयास के लिए आप इसको फॉलो भी कर लीजिएगा। देश के किसानों के लिए जिस तरीके से ट्रेड डील का मामला हुआ और उसको पूरे देश के अंदर में यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत मजबूती की तरह से उठाया गया, उसकी जमीनी हकीकत आप सब लोगों को शायद ना मालूम हो, लेकिन मैंने खुर्जा में भी हमारी 7 तारीख की एक बड़ी रैली हुई, विशाल रैली हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय भानु चीफ जी भी आए थे।
और वो ट्रेड डील को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। जो कानून पास किया गया है वो एक तरीके से मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत दोबारा से शासन में होने जा रही है, जो भारत के नागरिकों को और भारत के किसानों को गुलाम बनाने की एक साजिश है। आज के 5 साल बाद, इस कानून के पास होने के 5 से 7 साल के बाद, ये ट्रेड डील जो साइन हुई है इसको लागू करने के 5 से 10 साल के बाद हिंदुस्तान का किसान मजदूर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। किसान किसानी नहीं करेगा। उसका कारण रहेगा कि अमेरिका से आने वाला अनाज, अमेरिका से आने वाला दुग्ध उत्पाद वो इतना सस्ता होगा कि हिंदुस्तान की जो किसान है उसको उसका सही दाम नहीं मिल पाएगा और उसको मजबूरीवश खेती छोड़नी पड़ेगी। हम लोग डिपेंड हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट पर। जब डिपेंड हो जाएंगे तो जियो जैसा हाल आपका होने जा रहा है कि आपका अगर फोन, आपका पैसा आपने खर्च किया, नंबर आपका, लेकिन आप किसी का फोन भी नहीं सुन सकते हैं। वही कानून है ये किसान ट्रेड डील जो है। बिल्कुल जियो, जो लोग जियो के बारे में जानते हैं कि फ्री में दे करके आप लोगों को उसका आदी बना दिया गया, और जब आप आदी बन गए तो लगातार इतने रिचार्ज बढ़ा दिए गए कि आज अपना फोन आपका है लेकिन फिर भी आप सुन नहीं पा रहे हो। कोई फोन आपको नहीं कर सकता, उसके लिए भी आपको रिचार्ज करना पड़ता है। ट्रेड डील भी बिल्कुल जियो की इसी स्कीम जैसी है, ये आप समझ लीजिए। और आपको जागना पड़ेगा। ये किसानों के को